हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विनीत और आज का टॉपिक है गेट एग्ज़ाम। सो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसके बहुत सारे एडवांटेज है। इसका स्कोर 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो गेट एग्ज़ाम इज़ मस्ट, और एमटेक IITs थ्रू करना है तो गेट इज़ द ऑप्शन। सो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था 2016 में। मैंने शुरुआत की थी 2014 में से। तो मैं 2 अटैम्प्ट फेल हो गया था और 3rd अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। तो ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मिस्टेक्स मैंने 2 अटैम्प्ट में की थी वो आप ना करें और मैं क्या क्या सीखा उनसे, और 3rd अटैम्प्ट में मैंने कैसे स्ट्रैटेजी चेंज करके उसे क्लियर किया था। तो अभी लॉकडाउन का टाइम है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर गेट प्रिपरेशन। अगर आप 3rd ईयर में हो या बी के फाइनल ईयर में हो या पूरा जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो या जॉब के पैरेलल कर रहे हो, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो मैंने इसके लिए सब टिप्स लिख के रखी है इसमें, क्या क्या मुझे बताना है इस वीडियो में। ओके, सो कमिंग टू माई फर्स्ट अटैम्प्ट 2014। तो इसकी प्रिपरेशन मेरी शुरू हुई थी 2013 में। एज़ यूजुअल फाइनल ईयर के लड़के होते, टाइम पास, स्कूल कॉलेज लाइफ इतना सीरियस रहता नहीं है तभी। एंड पढ़ाई के पैरेलल अगर उस टाइम पे थोड़ा करता तो शायद क्लियर होता था, बट आई वॉज कैजुअल कि मैंने इतना सीरियसली कुछ लिया नहीं था और क्लासेस ज्वाइन किए थे, दोस्तों के साथ जाता था आता था। सो दैट्स इट। 2014 में जब अटैम्प्ट किया तो मेरा स्कोर था 17 था। 2015 में 14 मार्क्स मिले थे। ओके, सो फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको थोड़ा फुल टाइम अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी क्या जॉब का टेंशन रहता नहीं है और आप 3 साल पढ़ाई के इसमें रहते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना अगर आप सीरियसली लेते हो तो। सो सेकंड अटैम्प्ट मेरा था 2015 में। 2014 कैंपस सिलेक्शन जॉब लग गई थी। तो आप पैरेलल जब करते हो जॉब के पैरेलल पढ़ाई, तब काइंड ऑफ होता नहीं है। अभी अगर ठीक है आपको घर के नज़दीक जॉब लगती है तो खाने पीने का टेंशन रहता नहीं है, जाओ आओ। अगर उसमें से मैक्सिमम 3 घंटा मिलेंगे आपको पढ़ाई करने के लिए। सो अगर आप जॉब के पैरेलल भी सोच रहे हो तो एफिशिएंसी बहुत कम रहती है, बट अगर किसको क्लियर करना है, उसकी कैपेसिटी है अच्छे से, तो क्लियर हो भी जाता है। मेरे से नहीं हुआ था। तभी 2015 का जो अटैम्प्ट था उसमें मुझे मिले थे 14 मार्क्स, 3 मार्क्स कम थे कंपेयर टू फर्स्ट ईयर। आई वॉज इन औरंगाबाद मेंटेनेंस इंजीनियर। सो मैंने वो सब छोड़ के 2015 में जब जॉब छोड़ के, जब अटैम्प्ट ख़त्म हुआ था मेरा, मार्क्स कम थे और मेरे पास एक चांस था PG करने का, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रिपेयर किया था 2016 के अटैम्प्ट के लिए। ओके, सो अगर आप जॉब छोड़ के फुल टाइम कर रहे हो तो इट्स अ रिस्की डिसीजन, बट रिस्क कभी ना कभी तो लेना चाहिए। तो मैंने थाने में गेट क्लासेस लगाए थे। इट वाज वीकेंड क्लासेस और फिर मिलते थे 5 दिन हफ्ते में पढ़ाई करने के लिए। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लासेस रहते थे दिन भर। सो कमिंग टू गेट अटैम्प्ट ऑफ 2016। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने 2015 में स्टार्ट की थी, मंथ ऑफ मे। सो इट वॉज अ लिटल बैकग्राउंड ऑफ माई गेट स्टोरी। सो अभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, क्या रूटीन था, टिप्स, मिस्टेक्स, जो समझना आपको समझिए। तो मैं इसको बताऊंगा कि मैंने क्या फॉलो किया था और मैं कैसे गेट क्लियर हो गया। सो ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। एक दिन में पूरा काम कर लोगे या 10 दिन में थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो फ़र्क पड़ता है। आपको रेगुलर रहना है आपके पढ़ाई में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको खुद के हैंडमेड नोट्स बनाने। आप 300 पेजेस की एक बुक्स लीजिए, उसमें अलग अलग सेक्शंस कीजिए अलग अलग सब्जेक्ट के। एक थर्मल हो गया, मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, डिज़ाइन, फ्लूइड, आपको ये सब प्रीफर हैंडमेड नोट्स। अभी आप रेडीमेड खरीदते हो तो आपको समझेगा नहीं उसमें क्या लिखा है डायरेक्टली। अगर आप कुछ पढ़ के खुद से लिखते हो तो तीसरे दिन आप पढ़ते हो तो इट्स इमीडिएटली रिकॉल्स टू योर माइंड। आपको रोज़ सुबह उठ के ये बुक पढ़ना है थरोली, अगर आपको क्लियर करना है गेट एग्ज़ाम या उसमें टॉप लाना है तो। क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि समझो एक क्वेश्चन आ गया मुझे तो मुझे फटक से क्लिक हो जाता है कि ओके, ये बुक में
ये फार्मूला है, तो मेरा उतना टाइम सेव होता है, ना कि मैं उसमें सोचते बैठूँ कि ओके ये इस टॉपिक से है तो इसके मैं थोड़ा नज़दीक हूँ, क्लियर कैच नहीं कर पा रहा। तो वो हैंडमेड नोट्स आपको हर सुबह उठ के पढ़ना है, क्योंकि वो आपको पूरा ओवरव्यू देगा सिलेबस का, और एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने आज इतना पढ़ा है और मैं टच में हूँ उस सब्जेक्ट के। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बूस्ट करता है आपको कॉन्फिडेंस। आप कभी चाय पी रहे हो तो चाय पीते पीते वो बुक पढ़ लिया, या कुछ खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, फॉर्मूले पढ़ लिए कुछ, तो आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। कंसिस्टेंसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीरियसनेस। देखो आपके पढ़ाई में, प्रिपरेशन में अगर सीरियसनेस होगी तो आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, और सीरियसनेस आती है सेक्रीफाइसेस से। तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जैसे कि मोबाइल कम देखना। अभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एंड्रॉयड मोबाइल छोड़ के एकदम नॉर्मल नोकिया का मोबाइल यूज़ करते थे, क्योंकि उनको उतना सीरियसनेस था, वो उतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप भी उसमें फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके फैमिली को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, तो एक्सपेक्टेशन में थोड़ा फंबल हो जाता हूँ। सो आपको थोड़ा उतना सीरियसनेस लाना पड़ेगा, उतने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, पार्टी कम करना पड़ेगा, घूमना कम करना पड़ेगा। बंद मत करो बट कम करो, या कैसे अभी क्रूशियल मोमेंट है तो उसमें उतना इन्वेस्ट करना है, आपको उतना सीरियसली लेना है। सीरियसनेस और सेक्रीफाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बस थोड़ी सी मेहनत है बाद में तो अच्छा है, क्योंकि एमटेक में देखो बहुत ही कम मेहनत लगती है। अभी दो साल एमटेक के थे, इतने मतलब चिल थे कि क्या बताऊँ आपको। जो आप डिग्री में जो इन्वेस्ट करते हो और आप गेट में जो पैशन से पढ़ते हो, उसके कंपेयर 10% भी मैंने कुछ मेहनत नहीं की है एमटेक में। इतना कम लोड रहता है एमटेक में, पैसा आता रहता है, आप आपके हॉबीज़ पूरे कर सकते हो, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स जो भी है। इट्स कूल लाइफ इन एमटेक, बट वंस यू क्लियर गेट, कीप दैट इन माइंड। ओके, सेकंड पॉइंट इज नेवर स्टडी 100%। इसमें होता क्या है कि देखो मैं एक एवरेज बंदा हूँ, तो आई एम नॉट अप टू लेवल ऑफ दैट हाई लेवल कॉम्पिटिटर। तो कुछ टॉपिक्स है जो मुझे नहीं समझते पहले से, लाइक मेरे इन केस ऑफ मी इट्स प्रोबेबिलिटी। अब मैं 9th 10th से वो प्रोबेबिलिटी सेट्स ये सब ऑप्शन में डालते आ रहा हूँ। गेट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, बट नहीं समझते, तो क्यों मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ। इट्स बेटर दैट आई विल इन्वेस्ट दैट टाइम इन सम अदर सब्जेक्ट विच आई अंडरस्टैंड, और मैं उसमें ज़्यादा डीप में जाऊँगा। थर्ड पॉइंट इज़ क्वेश्चन पेपर्स। देखो क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके गेट प्रिपरेशन में। जब आप क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू करते हो तो आपको समझ में आता है कि किस टॉपिक पे मुझे इम्पोर्टेंस देना है। लेट्स से देयर आर 3 टॉपिक्स A B C। अब C टॉपिक में अगर 5 साल में एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी कोई टफ वाला है, तो मैं C टॉपिक को ऑब्वियसली कम इम्पोर्टेंस दूंगा और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा A और B टॉपिक में। और क्वेश्चन पेपर्स कैसे है आपको समझ में आता है कि चलो A टॉपिक में थियरी ज़्यादा पूछी जाती है हर साल, तो मैं उसके थियरी में इन्वेस्ट करूँगा। B टॉपिक के इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे तो मैं B टॉपिक के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व करूँगा। तो मेरा टाइम हर एक इसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक के उस थियरी या न्यूमेरिकल में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। और क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अगर आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हो या 10 टॉपिक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको सिलेबस समझ में आ जाता है, ओके ये इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मैंने फिर दूसरे दिन उठ के उसकी थोड़ी थियरी पढ़ ली। टाइम सेविंग है क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज़ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अभी समझो स्ट्रेस हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ट्रस्ट हो गया, ये सब के टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछते हैं, ना कि उनके थियरी। तो मैं उसके थियरी में पढ़ूंगा ही नहीं। और न्यूमेरिकल से क्या होता है, आपकी थियरी में क्लियरिटी आती है। लेट्स से फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो समझ में आता है कि बाबा थियोरेटिकल या लॉजिकल है, ये न्यूमेरिकल से आंसर आ रहा है, प्रूव होता है। तो न्यूमेरिकल्स गेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और स्पेशली मैथ्स में। तो इसके लिए आपको मैंने जो बताया था, आपको हैंडमेड नोट्स, जो नोटबुक बनाओगे आप 300 पेजेस की, हर एक सेक्शन की विद फॉर्मूलेज, विद हैंड रिटन नोट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फिफ्थ इज़ एप्टीट्यूड के लिए मैं RS अग्रवाल की बुक यूज़ करता था। और अगर आप कोचिंग लगा रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली आपको गेट का पूरा गाइडेंस देंगे ही। और एप्टी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप निगलेक्ट नहीं कर सकते गेट एग्ज़ाम में कि नहीं मैं एप्टी नहीं पढ़ूंगा या लास्ट डे पे पढ़ लूँगा या 1 महीने पहले नहीं। आपको थोड़ा कंसिस्टेंस रहना है एप्टी के लिए। उसमें ग्रामर पूछते हैं और लॉजिक्स क्वेश्चंस बहुत रहते हैं।
सो एप्टी को इग्नोर मत करना कभी भी, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। तो फोकस ऑन एप्टीट्यूड एज वेल। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम में आपको क्या करना है। सो इन एग्जाम अभी देखो गेट में 65 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स उसमें डिवाइडेड रहता है कंसिडरिंग एप्टी, न्यूमेरिकल्स, थियरी, इंग्लिश सब मिला के। सो उसमें होता क्या है, अगर समझो 65 में से 60 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट कर लिए और 5 क्वेश्चन में अगर आप बोलोगे नहीं मैं तुक्का मार दूंगा, तो नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका स्कोर कम हो सकता है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे अनश्योर हो सो प्लीज़ उसको मार्क मत कीजिए, उसको वैसे रहने दीजिए। और लास्ट के अगर 10 मिनट बचे हैं तो उसमें आप देखिए कि मैंने जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं क्या वो सही है या नहीं, या उसमें होता क्या है मिस्टेक्स कि समझो मैं ऑप्शन डी के लिए क्वेश्चन ए में ऑप्शन डी मार्क किए हैं बट मैं गलती से उसमें ए मार्क कर दिया हूँ, बट राइट आंसर इज़ डी। सो वो आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, क्योंकि आपने वो हैंडली सॉल्व किए रहते हैं, उसमें आंसर्स प्रेजेंट ही रहते हैं उसी मोमेंट पे। तो आपको वो क्रॉस चेक करना है कि उसमें मैंने आंसर्स करेक्ट मार्क किए या नहीं, या कि नए क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। तो नेवर डू अटैम्प्ट एनी न्यू क्वेश्चंस इन लास्ट 10 to 15 मिनट्स, जस्ट रेक्टिफाई द क्वेश्चंस विच आर मार्क्ड आर करेक्ट और नॉट। बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है कि एक दिन पहले आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ओनली प्रीफर योर हैंडमेड दैट नोटबुक। आप कभी भी एक दिन एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा पढ़ने मत जाओ, बस वो हैंडबुक पढ़ो, दैट्स इनफ। क्योंकि साल भर आपने प्रिपेयर किया है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। बट अगर आप फिर से वो पूरा इतने सारे बुक्स लेके बैठोगे तो उसमें आपको निगेटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा। जस्ट रीड दैट हैंडमेड नोटबुक। मैं अभी तक उसको रखा हूँ बट वो लॉकडाउन की वजह से पुणे में रह गया एंड आई एम हियर इन मुंबई, सो मैं आपको दिखा नहीं पाया। बट 2014 अभी 2020 चल रहा है, 6 साल से वो बुक मेरे पास है और अगर अभी भी पढूँ तो मेरे सारे टॉपिक्स रिकॉल उसमें रिवाइज हो जाएंगे। सो दैट्स द पावर ऑफ दैट नोटबुक। प्लीज़ डू प्रीफर हैंडमेड नोट्स इन एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, चलो ये बंदा क्या पढ़ रहा है, वो बंदा क्या पढ़ रहा है, कभी नहीं करना ये सब। एक कोने में जाके बैठो चुपचाप, किसी से बात नहीं करना, पूरा दिमाग एकदम चिल रखना है, जाओ अच्छे से अटेम्प्ट करो और बाद में ये सोचना नहीं कि ये मार्क करना चाहिए था, वो मार्क करना चाहिए था। उससे कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। 2 जन डिस्कस कर रहे हो सकता है उनका आंसर गलत हो, आपका सही हो। जाओ एकदम शांत दिमाग से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो, रिटर्न आ जाओ। सो ये सारी टिप्स थी, मैंने 3rd अटेम्प्ट में फॉलो की थी और बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो क्लियर हो गया। आई स्कोर्ड 45.24 मार्क्स। आई गॉट एडमिशन इन M.Tech मशीन डिज़ाइन इन सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी। IIT के लिए मैं एलिजिबल था बट नॉट फॉर मशीन डिज़ाइन। मुझे दूसरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल सकता था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल सकता था। अगर आपको बस IIT का टैग चाहिए तो गो फॉर एनी ब्रांच इन अच्छा है IIT एंड इट विल हेल्प यू। बट आपको क्वालिटी ब्रांच चाहिए आपके इसकी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माई स्कोर वॉज 560 आउट ऑफ 1000, बट डिज़ाइन के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए IIT में। बट SPC इज़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, सो इसका एक फ़ायदा है गेट क्लियर करने का। अगर आप PG में एडमिशन मिलता है तो यू गेट डायरेक्टली स्टाइपेंड। अभी हमारे टाइम पे 2 years बैक इट वॉज 12,500 पर मंथ, AICTE से अप्रूव होके आता है। सो दैट्स बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गेट कि आप फीस भी भर रहे हो और आपको उससे ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। सो ट्राई टू क्लियर गेट एग्ज़ाम। हाँ, अगर ME करना है आपको तो आपको non-zero मार्क में चल जाएगा, बट यू हैव टू गेट मिनिमम मार्क्स सो आपको स्टाइपेंड मिल सके। भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे स्टाइपेंड मिलेगा तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो आपका एक एज फैक्टर होता है कि थोड़ा खुद का भी पैसा चाहिए रहता है। सो गेट हेल्प्स इन दैट, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो दैट वाज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ मी। इसके बाद मैं घुस गया IT में, इन्फोसिस। इट्स अ गुड कंपनी। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस ट्रेनिंग की। मैन, इट्स अ हेवन। और क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या उसका कैंपस कितना अच्छा है। इट्स अ होल मोर लॉट ऑफ कंटेंट देन दिस वीडियो। सो स्टे इन टच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस ट्रेनिंग के फ़ायदे की, एडवांटेजेस और हाउ इट हैज़ हेल्प मी इन द पीरियड ऑफ दिस लॉकडाउन। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, फॉर क्लियरिंग गेट। अगर इससे आपको फ़ायदा होता है या आपका कोई जूनियर भाई दोस्त कोई भी गेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा है तो डू शेयर दिस वीडियो, दिस टिप्स विद देम।
it might help them to not make the mistakes which I have made, or it will help to find the easy way to crack the gate. So see you in the next video guys. Till then, keep watching.